नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पर जो है हितोपदेश नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और इसमें प्रस्तावना पूर्ण हो चुकी है और अब प्रथम कथा आरंभ हो रही है। तो यहाँ प्रथम कथा में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है, उस पर अनेक दिशाओं से आकर पक्षी रात में अपना निवास स्थान करते थे। तब किसी दिन रात्रि की समाप्ति पर अस्ताचल पर्वत पर जाने पर कमलिनी नायक अर्थात चंद्रमा के डूबने पर कोई लघुपतनक नाम का कौवा जागा और दूसरे यमराज के समान किसी आते हुए उसने लघुपतनक नाम के कौवे ने देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि आज प्रातः होते ही अनिष्ट का दर्शन हुआ है, न मालूम कौन सी अप्रिय घटना आज घटने वाली है, ऐसा उसने सोचा। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर हम अब आपको प्रथम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। उस प्रथम श्लोक को देखिए। प्रथम श्लोक हम पढ़ेंगे क्योंकि ये कथा मैंने आपको बता ही दी है, अभी जो बताया था। अब देखिए, हम पढ़ते हैं इस कथा को। चलिए, सबसे पहले ये दूसरा श्लोक आ रहा है। शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। वापस से, शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन क्या होता है? प्रतिदिन हजारों दुख के हजारों दुख के स्थान होते हैं और सैकड़ों शतानी यानी सैकड़ों भय के कारण होते हैं। किंतु मूर्ख व्यक्ति को ये जो है भय के कारण घेरते हैं, परंतु पंडित विद्वान को नहीं घेरते। देखिए, ये श्लोक में यहाँ पर लिखा शोक स्थान सहस्राणि, दुख के तो हजारों स्थान हैं और भयस्थान शतानि च, और भय के डर के सैकड़ों स्थान हैं। दुख के तो हजारों स्थान हैं और डर के सैकड़ों स्थान है। दिवसे दिवसे यानी प्रत्येक दिन। ये किसको प्रभावित करते हैं? मूढ़म आविशन्ति, ये मूर्ख व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, घेर लेते हैं। न पंडितम, विद्वान पुरुष को ये न तो दुख घेरता है और न कोई भय घेरता है। भले ही हजारों स्थान हो भय के, है ना, उनको हजारों स्थान हो भय, क्या सैकड़ों स्थान भय के हो और हजारों स्थान दुख के हो। मूढ़ व्यक्ति को घेरते हैं किंतु विद्वान पुरुष को नहीं घेरते। दिवसे दिवसे प्रतिदिनम शोक सहस्राणि, शोकस्य दुःखस्य स्थानानि तेषां सहस्राणि भयस्थान शतानि, भयस्य भीतेः स्थानानि तेषां शतानि च मूढ़ं मूर्खजनम् आविशन्ति आपतन्ति परम पंडितं बुद्धिमन्तं विद्वांसं न आविशन्ति। देखिए, दिवसे दिवसे विप्तायां द्विरुक्ति, आविशन्ति आ उपसर्ग विष धातु परस्मैपदी लट लकार। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है विषयीणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम। विषयीणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, विषयी पुरुषों को जो संसार के कार्य व्यापारों में लगे हुए हैं को यह निश्चय ही करना चाहिए, यह कार्य निश्चय ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये तो लिखा अन्यच्च विषयी
नाम इदम अवश्यम कर्तव्यम। तात्पर्य है विषयी पुरुषों जो संसार के कार्य व्यापारों में आसक्त हो चुके हैं, ऐसे पुरुषों को यह निश्चय ही अवश्यम एवं कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये यहाँ पर एक श्लोक में बताया गया है। उत्थायोत्थाय बोधव्यम महद भयमुपस्थितम मरण व्याधि शोकानां किमद्य निपतिष्यति। वापस से देखिए, उत्थायोत्थाय बोधव्यम महद भयमुपस्थितम मरण व्याधि शोकानां किमद्य निपतिष्यति। तात्पर्य क्या हुआ? सबसे पहले उत्थायोत्थाय बोधव्यम, उत्थायोत्थाय बोधव्यम का मतलब प्रतिदिन सुबह उठकर क्या बोधव्यम समझना चाहिए कि क्या समझना चाहिए? बड़ा भारी भय उपस्थित है। महद भयम उपस्थितम कि आज बहुत भयंकर क्या उपस्थित है? आज यानी उत्थान इस यहाँ पर तात्पर्य क्या है? सुबह उठकर, प्रतिदिन सुबह उठकर समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि बड़ा आज अत्यंत भारी भय उपस्थित है। न जाने आज मरण व्याधि और शोक दुख इनमें से क्या हमारे ऊपर आ पड़ेगा। देखिए, मरण व्याधि शोक, मरण मतलब तो मृत्यु, व्याधि मतलब कोई बीमारी रोग, और तीसरा शोक मतलब दुख। तात्पर्य क्या है? ये उत्थाय बोधव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपतिष्यति। अर्थात प्रतिदिन सुबह उठकर समझना चाहिए कि बड़ा भारी दिन आज उपस्थित हो गया है और न जाने आज मरण व्याधि तथा शोक। तात्पर्य क्या हुआ? मृत्यु बीमारी अथवा दुख इनमें से क्या आज क्या आकर हमारे ऊपर किसकी विपत्ति आएगी, इनमें से कौन सी विपत्ति आएगी, इस विषय में सोचना चाहिए। किमद्य निपतिष्यति ये यहाँ पर कहा गया है। तात्पर्य क्या? उत्थाय प्रतिदिनम उत्थाय महत भयम भीति उपस्थितम आगतमिति बोधव्यम ज्ञातव्यम तथा च मरण व्याधि शोकानां मृत्यु पीड़ा दुखानां मध्ये अद्य अस्मिन् दिने किम निपतिष्यति। अर्थात किम निपतिष्यति का मतलब है किम गमिष्यति इत्यपि बोधव्यम। तात्पर्य क्या हुआ? उपस्थितम, उप प्लस स्था प्लस कृत उपस्थितम, बोधव्यम तो बुध धातु तव्यत प्रत्यय, मरण व्याधि शोकानां मरणं च व्याधिश्च शोकश्च द्वंद्व तेषां मरण व्याधि शोकानां निपतिष्यति न्युपसर्ग पत धातु लृट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। निपतिष्यति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति तो नि उपसर्ग पत धातु परस्मैपदी है, पत धातु लृट लकार यानी भविष्यत काल प्रथम पुरुष एकवचन। अथ तेन, अब यहाँ पर गद्य शुरू हो रहा है। अथ तेन व्याधेन तंडुलान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः तस्मिन्नेव काले चित्रगिरेव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तंडुलान अवलोकयमास। ततः कपोतराजस्तंडुलान लुब्धकान् कपोतान् प्रत्याह कुतो अत्र निर्जने वने कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि प्रायेण अनेन तंडुलकणलोभेन आत्माभिः रपि तथा भावितव्यम। देखिए यहाँ पर अथ तेन व्याधेन, इसके पश्चात कौवा उसके पीछे चल रहा था, शिकारी के पीछे। सुबह उठकर जब उसने देखा कि एक शिकारी आया तो कौवा क्या देख रहा है आगे? अथ तेन व्याधेन तंडुलान विकीर्य, उसने देखा कौवे ने कि तेन व्याधेन, उस व्याध ने, उस शिकारी ने
क्या किया? तंडुल कणान विकीर, चावल के दानों को फैलाकर, जालम विस्तीर्णम, जाल फैला दिया। चावल के दानों को फैला दिया और वहां पर जाल बिछा दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा, और वह वहीं पर छुप करके स्थित है, ठहर गया। तस्मिन्नेव काले, जब उसने जाल डाल दिया और वहीं पर छुपकर बैठ गया, ऐसे समय में, तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा, चित्र कपोत राजा, उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा सपरिवारों, अपने परिवार सहित अन्य परिवार के सदस्यों के साथ, वियति, आकाश में, विसर्पन, उड़ता हुआ, तंडुल कणावलोकयमास, उस परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ में आकाश में उड़ते हुए उस कपोत राज चित्रग्रीव ने अपने परिवार के साथ आते हुए उन चावल के दानों को अवलोकयमास, देखा। पृथ्वी पर गिरे हुए चावल के दानों को उन्होंने देखा। ततः कपोत राजस तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रत्याह, इसके पश्चात चावल के दानों से लोभी बने हुए अन्य कबूतरों को कपोतराज चित्रग्रीव ने प्रत्याह, उनसे कहने लगा। कबूतर क्या कह रहे हैं? जो कबूतर जो है वो, ततः कपोतराज तंडुल कण लुब्धान, चावल के दानों से लोभी बने, लोभी, चावल के दानों के लोभी, चावल के कणों के लोभी कौन? कपोतान, उन कबूतरों को। किसने कहा? कपोतराज प्रत्याह, कपोतराज कबूतरों के राजा ने उनसे प्रत्याह कहा। प्रत्याह यानी पुनः बोला। क्या बोला? अब चित्रग्रीव नामक सरदार, जो कबूतरों का जो राजा है, वो क्या कह रहा है उनका? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, इस निर्जन वन में, इस सुनसान जंगल में चावल के दानों का होना कहाँ पर संभव है? कैसे संभव है? कुतो अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में किस प्रकार से तंडुल कणानाम संभव है? तंडलों का होना, चावलों का होना कैसे संभव है? इस निर्जन एकांत वन में चावलों के दाने कहाँ से आ सकते हैं? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तन निरूप्यताम, तो तावत, तो थोड़ा निरीक्षण करो, थोड़ा देखते हैं। तन निरूप्यताम, तो हम देखते हैं। भद्रमिदम न पश्यामि, मुझे यह शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। तन निरूप्यताम, तो थोड़ा देखिए। भद्रमिदम न पश्यामि, मुझे शुभ नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर अपना कल्याण नहीं दिख रहा है, मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ, कुछ अशुभ घटित हो सकता है, क्योंकि चावल के दाने यहाँ बिखरे हुए हैं और यहाँ संभव नहीं है, कहाँ से दाने आएंगे इस सुनसान जंगल में। तन निरूप्यताम, तो देखते हैं। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम अहम भद्रम न पश्यामि, इस समय मैं शुभ घटना को नहीं देख रहा हूं। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभास, लोभेन एक वापस से यहाँ पर लिखा न पश्यामि, प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम, तंडुल कणों के लोभ से हमारी भी वैसी ही दशा होगी। तंडुल कण लोभेन, यानी तंडुल कण यानी चावलों के दानों के लोभ के कारण, अस्माभि हमारी भी, अपि अस्माभि भवितव्यम हमारी भी वही दशा होगी। तात्पर्य क्या हुआ? तब व्याध ने चावल के दानों को बिखेर कर जाल फैलाया, वह जाल छिपकर वहीं बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा ने सपरिवार आकाश में भ्रमण करते हुए उन चावलों के दानों को देखा।
तब कपोतराज ने चावल के दानों को के लोभी बने हुए उन कबूतरों से ये कहा कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से हो सकते हैं, इस बात का विचार कीजिए, इसमें मुझे कल्याण दिखाई नहीं पड़ता है। प्रायः इन चावलों के दानों के लोभ में हमारी भी वह दशा होगी, प्रायः इन चावलों के दानों के लोभ में हमारी भी वही दशा होगी। ये उन्होंने कहा। विकीर्य वि उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय प्रच्छन्नम प्र उपसर्ग छद धातु कत प्रत्यय स्थित स्था धातु और कत प्रत्यय, ये यहाँ पर स्था धातु कत प्रत्यय। फिर आगे है आगे यहाँ पर अगले शब्द आता है चित्रग्रीव नामा। चित्राग्रीवा यस्य सह चित्रग्रीव इति नाम यस्य सह बहुब्रीहि। कपोत राजः कपोतानाम राजा, राजा प्लस टच प्लस कपोत राजः। सब आगे है सर्पन यानी विसर्पन, वि उपसर्ग सृप धातु कृत प्रत्यय विसर्पन क्षत्रि प्रत्यय, विसर्पन में क्षत्रि प्रत्यय, वि उपसर्ग सर्प धातु सृप धातु और क्षत्रि प्रत्यय है ना, घूमते हुए। तंडुल कण लुब्धान, तंडुला नाम कण तंडुल कण तेषाम लुब्धा संभव समुपसर्ग भू धातु और अच प्रत्यय और भवितव्यम भू धातु और तव्यत प्रत्यय। यहाँ पर हमारा गद्य पूर्ण हो गया और अब हम अगला श्लोक वो जो है ये कथा की ओर संकेत कर रहा है। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। ये कथा की ओर संकेत कर रहा है। इस कथा को हम कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद।